नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आ गए हैं, ये लखनऊ में रहने वाली कुछ साधारण लड़कियों के साथ एक गांव की ट्रिप के दौरान घटी थी। बेचारे किसी कारणवश प्लान बनाते हैं कि चलो यार एक छोटे से गांव में घूम के आते, मज़ा आएगा। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उनका ये मज़ा सज़ा में बदलने वाला है। आइए जिया की ज़ुबानी उसी डरावनी घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है 4 लड़कियों के साथ घटी है। सबसे पहले उनका नाम जानना चाहिए। एक का नाम मीरा, एक का सान्या, रिया और अंकिता। ये चारों लड़कियां लखनऊ शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। लखनऊ शहर में इनके पेरेंट्स भी रहा करते थे और वहीं पर इनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ चल रहा था। लगभग कॉलेज का इनका लास्ट ईयर चल रहा था। उस टाइम पे ये लोग घूमती फिरती बहुत ज़्यादा थी। इनको कहीं पर भी घूमना फिरना, एंजॉय करना, ऐसी पार्टी करना, शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा। मतलब एक्सट्रीम लेवल तक शॉपिंग भी करते थे ये लोग। घर वालों से कभी भी पैसे लिए, पैसे लेके मार्केट निकल गए, शॉपिंग कर लिए, सब चीज़ें चल रही थी। एक टाइम की बात है, जो मीरा है ना, मीरा के गांव में उसको अचानक से जाने की खबर आती है। तो लड़कियां बोलती है क्यों, तू गांव क्यों जा रही है अचानक से? तो मीरा बोलती है कि पापा की छुट्टी मिल नहीं रही है, और पापा की छुट्टी नहीं मिल रही तो मम्मी तो पापा को छोड़ के जा नहीं सकते, उनका खाना पीना का सब काम करना होता है। और मुझे इसलिए गांव अर्जेंटली जाना होगा क्योंकि जो मेरी दादी है ना, वो गांव में रहती है बहुत साल से। वो वहाँ पे अकेले ही रहती हैं, उनको कोई संभालने वाला नहीं है और उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। तो उसकी वजह से मुझे दादी के पास जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। तो बाकी लड़कियां सान्या, अंकिता और रिया बोलते हैं कि यार तू अकेले जाएगी क्या यार, हमको मज़ा नहीं आएगा। तो तेरा गांव कहाँ है? गांव तेरा मतलब बता, डिटेल में बता कहाँ है, कितना दूर है? तो बोलती है मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं लखनऊ के पास में ही एक छोटा सा गांव है, वहीं है मेरा गांव। ये लोग बोलते हैं फिर तो क्या टेंशन वाली बात है, तो क्या मतलब हम भी चले क्या तेरे साथ, तेरे गांव घूमने के लिए? हम लोग कभी एकदम छोटे से गांव घूमे नहीं हैं और हमेशा से यहीं लखनऊ शहर में ही रहे हैं। हमारा तो कोई गांव है भी नहीं, हम यहीं पर पले बड़े हैं, यहीं हमारी ज़िंदगी निकल रही है। मीरा बोलती है कि अच्छा गांव जाने के लिए ठीक है, मैं मम्मी पापा से पूछती हूँ कि मतलब गांव में वैसा घर होगा कि नहीं, मतलब तुम लोग जहाँ पे मैनेज कर पाओ। मुश्किल होता है ना शहर की लड़कियों को गांव में मैनेज करना, कि तुम लोग कैसे खाओगे पे कैसे मैनेज करोगे। ये लोग बोलते हैं हमको खाने पीना मैनेज करने कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको पता है यार, कम ऑन यार, गांव में जाएंगे तो वहाँ की लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होती है, हमको पता है और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने घर वालों से बात कर, हमको जाना है, जाना है तो जाना है। तो मीरा अपने घर वालों से बात करती है तो घर वाले बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो वैसे भी अकेले जाने ही वाली थी, तेरी और 3 दोस्त जाएंगे तो चारों लोग आराम से वहाँ पर दादी का ख्याल रखना, और जब दादी ठीक हो जाएगी तो दादी को लाने की कोशिश करना अगर आ रही है तो। और अभी भी ज़िद करती रही कि नहीं मैं शहर नहीं जाऊँगी, गाँव में ही रहूँगी, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन पास में हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीटमेंट करवा देना और दादी का ख्याल थोड़ा रखना। तो मीरा जब अपने दोस्तों को बताती है कि हाँ हाँ तुम लोग भी चल सकते हो, सबकी मतलब एक्साइटमेंट की लेवल हाई हो गई है। बोलते सबसे पहले शॉपिंग करने जाना पड़ेगा, गांव टाइप के थोड़े कपड़े खरीदने पड़ेंगे, थोड़े सूट वूट, थोड़े थोड़े वैसे टाइप के जिसमें हम गांव में घूमे, फ़ोटोज़ निकाले, थोड़ी सुंदर फ़ोटोज़ आए। तो मीरा बोलती है शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत है, जो पहनते हो जीन्स टॉप कोई भी पहन सकते, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लोग बोलते नहीं यार, हमें ना गाँव की फ़ोटोज़ चाहिए जहाँ पर हम बिल्कुल गाँव स्टाइल में रेडी हो, चलना यार प्लीज़ शॉपिंग कर लेते हैं। तो मीरा और तीनों लड़कियां जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग करते हैं और उसके बाद सबकी तैयारी तो हो ही गई है, पैकिंग हो गई है। फाइनली ये लोग एक बस लेके निकलते हैं लखनऊ से उस छोटे से गांव में जाने के लिए। ये लोग उस छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद इन तीनों लड़कियों को तो खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि गांव की ग्रीनरी, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के घर, गाय भैंस, एनिमल, जो भी वहाँ के जानवर है, इनको बहुत एक्साइट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनको। ये लोग मीरा से बोलते हैं कि मीरा प्लीज़ यार, साल में एक बार हम ज़रूर घूमने आया करें, कितना सुंदर गांव है यार, कितना मज़ा आता है, हम ज़्यादा दिन रुकेंगे यहाँ पर। मीरा बोलती है हाँ वैसे तो रुकने के हिसाब से तो आए हैं, देखते हैं कितने दिन रुकते हैं यहाँ पर। ठीक है चल, मज़ा तो आ रहा है, तुम लोगों को इतना ही काफ़ी है मुझे। ये लोग गांव के पास के ही शहर में बस इनकी छोड़ती है, वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ खाने वाने की चीज़ें पैक करवाते हैं, चौराहे पे छोड़ती है एक, और वहाँ से पैदल पैदल ही मीरा अपने गांव इनको लेके आने लगती है।
इनके गांव आती है। दादी थोड़ी बीमार थी ही, दादी एकदम बेड पे लेटी हुई है, बीमार सी लग रही है। थोड़ा बहुत दवाई जो लेके आई थी मीरा दादी को देती और बोलती है दादी आपको हॉस्पिटल लेके चलूँगी कल, आज तो शाम का टाइम हो गया, लेट हो गया, कल आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, आप टेंशन मत लो, आप ठीक हो जाओगी। तो दादी को जो बाहर से लेके आई चीज़ें वो खिलाती पिलाती दवाई खिलाती है, ये लोग भी खाते हैं। और आज रात में इनको खाना बनाने का टेंशन नहीं रहता क्योंकि बाहर से लेके आए थे। सब कुछ खा वा के आराम से आज रात में सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह का टाइम आता है, सुबह के टाइम में दादी को ये लोग पास के शहर के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि बुढ़ापे की वजह से कमज़ोरी वमज़ोरी लग रही है, थोड़ी बहुत टैबलेट्स लिख देता हूँ, और बुखार था तो उसकी थोड़ी गोली लिख देता हूँ, और खाने पीने का ध्यान दिलाओ, ठीक हो जाएंगी, बुढ़ापे की वजह से होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो दादी का ट्रीटमेंट करवा के ये लोग गाँव वापस दादी को लेके आते हैं। गाँव आ गए, उसके बाद दादी को दवाई ववाई देते हैं, सो जाती दादी। दादी से बोलती है मीरा कि दादी हम लोग ना थोड़ा गांव घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग गांव घूम के आएंगे तो फिर कुछ बनाएंगे तो आप खा लेना, ठीक है। दादी बोलती है हाँ बेटा जाओ जाओ, ज़्यादा धूप में मत घूमना, धूप लग जाएगी, तुम लोग शहर में रहते हो। मीरा बोलती है हाँ दादी कोई दिक्कत नहीं है, आप सो जाओ आराम से। दादी सो गई। अब ये चारों गाँव में घूमने के लिए निकल गई। मस्त गांव में घूम रही है। कुछ कुछ लोगों को मीरा जानती है, वो तो उसका आना जाना गांव में होता था। उन लोगों से बात करी, आस पड़ोस के लोग के घर पे अपने तीनों दोस्तों को लेके गई। सब लोग एकदम खुश हो के बात करें कि शहर से आई हुई लड़कियां हैं, एकदम एंजॉय कर रही है, लोग घूम फिर लिए, बहुत मज़ा आ गया इनको, बहुत मज़ा आया। गांव बगीचे में गए, तालाब के पास गए, बहुत जगहों पर गए, बहुत सारी बकरियों के साथ खेले, बहुत फ़ोटोज़ निकाले, बहुत मज़ा आया। अब शाम के टाइम का होता है, ये लोग घर आते हैं, घर आ खाना ना बनाते, खाना ना खाते हैं। और उसके बाद जो सान्या है क्या बोलती है मीरा से कि मीरा यार थोड़ा चले क्या गांव में ऐसे वॉक करने के लिए, खाना ज़्यादा हो गया आज। मीरा बोलती है कि रात में क्या वॉक करेंगे यार गांव में, मतलब शहर में तो बात अलग होती, क्या वॉक करेंगे। सान्या बोलती है प्लीज़ यार चलते ना, कितनी फ्रेश हवा चल रही होगी ना अभी, थोड़ा ऐसे ही वॉक करते हैं और थोड़ा मज़ा आएगा, वैसे भी ठंड का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा कितना अच्छा लगेगा। तो मीरा बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं चलते हैं फिर, इतना तो बोल रही है। तो मीरा और बाकी तीनों लड़कियाँ निकल जाती हैं ऐसे ही वॉक करने के लिए गाँव में। ऐसी टहल रही होती है, टहलते टहलते एक अंकल पहचान के थे मीरा के, उनके घर के बाहर जाके खड़ी होती है, देखती है अंकल आग सेक रहे हैं, ऐसे ही आग जलाए हुए हैं, ऐसे आग सेक रहे हैं। वहाँ पे वो देखती है अंकल को, तो वहाँ बैठ जाती है और ये तीनों भी आग सेकने लगती एक्साइटमेंट के साथ। शहर से आई हुई लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि ऐसे हम आग सेक रहे हैं, ऐसे हाथ से पकड़ के, ऐसे गाँव में, गाँव का नेचर, बहुत खुश हो रही थी। तभी मीरा बोलती है कि दादाजी, बोलती है उनको, गाँव के ही बोले थे, बोलती है दादाजी यहाँ पर गांव में कोई भूतिया कहानी नहीं है, मतलब कि शहरों में भी हम ऐसे वीडियोस वगैरह देखते हैं कि गांव में भूत होते हैं, किसी को भी भूत लग जाते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं, तो क्या अपने गांव में कोई भूत वूत नहीं है। दादाजी बोलते हैं अपने गांव में भूत नहीं है, किसने बोला तुमको, अपने गांव में एक ऐसा श्राप है, एक ऐसा शैतान है जो ऐसे निगल जाएगा खड़े खड़े किसी को भी। तो सानिया बोलती है कि क्या 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 दादाजी, मतलब कौन सा शैतान है, ऐसे शैतान के बारे में हमने नहीं सुना है, कैसा शैतान है। तो अंकिता भी बोलती है हाँ दादाजी बताओ ना बताओ ना। रिया भी एक्साइटमेंट में आ जाती है, बोलते हैं दादाजी कि देखो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये जो गांव में तुम लोग एंटर करते हो, एंटर करने वाले एरिया में तुमने एक लाल कलर की छोटी सी बिल्डिंग, घर टाइप देखा होगा तुमने, थोड़ा टूटा फूटा सा बंजर सा होगा। बोलती है सानिया हाँ 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 मुझे याद आया, हाँ एक टूटा फूटा सा घर टाइप था, लाल कलर की ईंट उट था उसका, हाँ मुझे पता, याद आया। तो दादाजी बोलते हैं कि वो जो है ना, वो नॉर्मल जगह नहीं है, वो हमारे गांव का भूतिया डाकघर है। रिया बोलती है भूतिया डाकघर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब क्या है इसका, कहानी क्या है माजरा इसका। दादाजी बोलते हैं भूतिया डाकघर ऐसा है कि बहुत सालों से बंद है और वहाँ पर कोई भी इंसान ऐसे ही मुँह उठा के नहीं जाता है। तो बोलते क्यों नहीं जाता, कैसे पता चला आपको भूतिया है। दादाजी ने बोले कि बंद पड़ा है ना इतने सालों से, कोई वहाँ नहीं जाता। मानना यह है लोगों का कि जो वहाँ का जो डाकिया था, जो वहाँ पे चिट्ठियाँ उठिया बांटता था, जो काम करता था, उसकी मृत्यु के बाद ही वो डाकघर भूतिया बना। ये लोग बोलते हैं मतलब कैसे दादाजी। तो दादाजी बोलते हैं कि वहाँ पर
अगर कोई भी इंसान अपनी इच्छा यानी कि अपनी विश लिखता है कागज़ में और उस डाकघर के अंदर जो डाक वाली पेटी होती है उस पेटी के अंदर अगर डालता है तो वो इंसान की जो ख्वाहिश होती है, जो उसकी विश होती है, वो पूरी ज़रूर होती है। ये लोग बोलते हैं कैसे? आप तो बोल रहे थे भूतिया है, तो फिर कैसे पूरी होती है विश? तो दादाजी बोलते हैं कि भूतिया है तभी तो होती है। अगर वहाँ पर उसकी विश पूरी होती है तो वो जो भी डाकघर है उसकी अगर इच्छा पूरी करता है तो उससे बहुत ही भारी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है उस इंसान को, उससे कुछ बहुत बड़ा छीन लेता है। ये लोग बोलते हैं कि मतलब कैसे दादाजी, मतलब कौन कौन भूत है और वो इच्छा पूरी क्यों करता है? अगर उसको कुछ बर्बाद करना है, कुछ बिगाड़ना है तो दादाजी बोलते हैं बस ऐसा ही है, शैतानी दुनिया को हम कितना समझ सकते हैं, जो भी हो, लेकिन वो है तो भूतिया। तो सानिया बोलती है लेकिन दादाजी मतलब किसी को यकीन कैसे होगा? अगर वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ चिट्ठी डालेगा तब तो यकीन होगा, ऐसे थोड़ी होगा। दादाजी बोलते हैं यकीन करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ऐसी चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहिए। और तुम लोग तो बिल्कुल भी उस डाकघर के पास दिन में भी मत जाना, रात तो दूर की बात है। तुम लड़कियाँ हो, अच्छे कपड़े पहनती हो, शहर से आई हो, अच्छी खुशबू लगाती हो, सब कुछ अलग तरह से तुम्हारा दिख रहा है, तो तुमको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे दिन में भी, रात तो दूर की बात है। रिया बोलती है हाँ हाँ दादाजी हम क्यों जाएंगे? रिया थोड़ी डरपोक टाइप की थी, बोलती है नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको क्या मतलब है, हमको बस स्टोरी जाननी थी, आपने स्टोरी बता दिया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। ये लोग अपने घर आ जाती हैं, लेकिन घर आने के बाद सानिया के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पकने लगती है। सानिया बोलती है कि यार बहन मीरा, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी ख्वाहिश जो है ना, मुझे बहुत अमीर बनना है, मेरी अमीर बनने वाली ख्वाहिश है, मुझे बिज़नेस करना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, मुझे जॉब नहीं करना है कॉलेज के बाद, मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करना है, प्लीज़ यार मेरा लेके चलना उस डाकघर के पास यार, मुझे मेरी विश पूरी करना है। तो वो रिया बोलती है नहीं 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 पापा पागल है क्या, तू कैसी बात कर रही है? दादाजी बोले थे ना कि वो अगर कुछ देता है तो उससे बड़ा ले लेता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है बहन, तो ऐसा मत कर। जो अंकिता वो बोलती है कि हाँ यार ऐसी चीज़ों में हाथ तो नहीं डालना चाहिए। लेकिन जो मीरा है जो खुद गांव की है उसको भी इतना विश्वास नहीं हो रहा है। सानिया को बोलती है हाँ यार मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी विश पूरी तो हो सकती है, क्या करें चले फिर। लेकिन अंकिता और रिया मना कर रहे हैं, फिर भी सानिया और मीरा बोलते हैं कि अगर तुम लोग को नहीं जाना है तो हम लोग चले जाएंगे, तुम लोग सो आराम से। वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तो तुम लोग जाओगे और सचमुच में विश पूरी हो गई तो भले ही हमको डर लगता है लेकिन हमको भी तो विश मांगनी है, तो ठीक है हम चलेंगे। ये एक नोटबुक पुरानी सी उठाती है दादी के घर से ही मीरा, एक पेन उठाती है और उठा के ये चारों धीरे से घर से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे करके अपने गांव से बाहर निकलते, गांव के बाहर वाले एरिया में उस डाकघर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ऐसे मोबाइल का फ्लैशलाइट वगैरह जला के जो जो जिसको लिखना था वो सब अपना लिखता है। जो मीरा थी वो लिखती है कि मेरी फैमिली जो है उनकी तबीयत सब सही रहे, दादी ठीक हो जाए, तकलीफ़ ना हो लाइफ में। जो सानिया है वो लिखती है कि अचानक से मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, मैं बहुत अमीर बन जाऊं और अपना बिज़नेस चालू कर लूं। और जो अंकिता है अब आगे तो लिखेगी कुछ ना, वो लिखती है कि मैं लोगों का दिमाग पढ़ लूं, मैं समझ जाऊं कि सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है। अब तीनों बोलती हैं रिया को तू भी कुछ लिख ले यार, ये बोलती है नहीं यार मुझे डर लगता है मैं नहीं लिखूंगी। सब बोलते हैं हम तो लिख रहे हैं, तू भी लिख ले, इतना डरना क्यों है। एक काम करते हैं तेरे बारे में लिखते हैं तेरे नाम के नीचे कि रिया का डर ख़त्म कर दो, रिया बहुत डरपोक है। रिया बोलती है नहीं यार ऐसा मत करो, लेकिन रिया का नाम का भी ये लोग लिख देते हैं कि रिया का डर ख़त्म कर दो। चारों का विश हो गया, मांग लिए जो भी उनकी ख्वाहिश थी वो, और उस डाक पेटी में ये लोग अपना चारों का डाल देते हैं, वो जो पर्ची जो भी है चिट्ठी वो डाल देते हैं। उसके बाद ये लोग अब सोचते हैं कि क्या कब पूरा होगा क्या होगा। तभी अचानक से डाकघर के अंदर साइड से एक खुसफुसाती आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। ये बहुत तेज़ घबरा जाते हैं, ये किसने बोला, चौंक जाते हैं। तभी बोलती है सानिया अरे यार कुछ नहीं यार हमारा वहम होगा, हमने अभी चिट्ठी डाले ना
तुम्हारे दिमाग में ऐसा बज रहा होगा कि कोई कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। अपन घर जाते हैं यार, हो गया बस, अब डाल दिए ना विश, जब पूरी होनी होगी तब होगी। ये लोग घर आ जाते हैं, रात में कैसे तैसे करके सो जाते हैं। कच्ची पक्की नींद थी, थोड़ी घबराहट थी, थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी चारों के चारों। लेकिन सुबह जैसे ही उठती हैं इनको कुछ अलग महसूस होता है। जो मीरा है उसकी दादी अचानक से ठीक हो जाती है, जो इतनी ज़्यादा बीमार थी। और जो अपनी सानिया है उसको टुडुंग करके ऐसे मैसेज आता है, और जैसे ही मैसेज देखती है अपने फ़ोन में तो क्या पाती है, उसके अकाउंट में पता नहीं कहाँ से 50 लाख रुपए आ गए। जैसे देखती है चिल्ला चिल्ला के नाचने लगती है, सबको बुलाने लगती है, बोलती है देखो देखो ये क्या हो गया, सचमुच में वो डाक घर में हमारी विश पूरी होती है, ये देखो क्या हो गया क्या हो गया, तुम नाचने लगती है। और रिया उठती है, बोलती है कि यार मैं कुछ अलग महसूस कर रही हूँ, जो हर टाइम मुझे धक धक डर लगा रहता था, डर नहीं लग रहा है मुझे, मैं अलग महसूस कर रही हूँ। और जो अपनी ये है अंकिता, बोलती है कि सान्या तू बिजनेस के बारे में सोच रही है ना, कपड़ों के बिजनेस के बारे में सोच रही है ना। सान्या बोलती है हाँ तुझे कैसे पता। बोलती है अंकिता कि मैं तेरा दिमाग पढ़ पा रही हूँ, मुझे पता लग रहा है कि तुम मन में क्या सोच रहे हो। ये अनएक्सपेक्टेड था और बिल्कुल फिल्मी था इनके लिए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आज के पूरे दिन ये लोग खुश 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 रहती हैं, लेकिन इनको पता भी नहीं था कल का सूरज कैसा देखने वाली है। कल वापस से जो दिन आता है, दूसरा दिन, उस दिन जो अपनी मीरा है वो क्या पाती है कि मम्मी की बहुत गंदी तबीयत ख़राब हो गई है और पापा ऑफिस से आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। और जो दादी हैं वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गई। सान्या क्या देखती कि मेरे अकाउंट में जो 50 लाख रुपए तो पता नहीं कहाँ चले गए, ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा है। और जो ये है अंकिता, उसके दिमाग में अजीबोगरीब टाइप की चीज़ें चलने लगी और उसको ऐसे ऐसे लोग दिखाई देने लगे जो जिंदा ही नहीं है, कोई स्केल्टन, कोई सड़ा हुआ इंसान, कोई अजीब सा भुना हुआ सा, कोई बिगड़ा हुआ अजीबोगरीब टाइप के उसको क्रिएचर्स, भूत प्रेत, शैतान दिखाई देने लगे। और जो रिया है उसको हर टाइम धक 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 हो रहा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक डरने लगी। इनको समझ में नहीं आता है कि एक दिन के लिए हमारी विश पूरी हुई थी, उसके बाद ये सब हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल कैसे मच गया। जो ये बहुत तेज़ घबरा जाती हैं। अब जो मीरा है वो अपने बोलती है कि हमको शहर जाना पड़ेगा पापा का एक्सीडेंट देखने के लिए, लेकिन दादी भी तो बीमार है, क्या करे। मम्मी पापा से बात करती तो मम्मी पापा बोलते कि नहीं नहीं हम यहाँ पे संभाल लेंगे, तुम दादी को संभालो। दादी को संभालने के लिए ये लोग है, लेकिन इनकी ज़िंदगी ना बद से बदतर होने लगी। 2-3 दिन बीत गए, इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं ना बहुत एक्स्ट्रा हो रही हैं। कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। सान्या को अजीबोगरीब टाइप की फीलिंग आ रही है, अंकिता को अजीबोगरीब शैतान दिखाई दे रही, एकदम दिमाग से चारों के चारों पागल होने लगी। ये सोचती है कि हमें किसी की मदद लेनी चाहिए, हो ना हो जो भी हुआ है उस डाकघर की वजह से ही हुआ है। जो दादाजी ने स्टोरी बताए थे उनके पास कुछ ना कुछ तो हल होगा ही, हमें उनसे मिलना चाहिए। वो दादाजी के पास जाते हैं और जो कुछ भी इन्होंने किए थे A to Z सब कुछ बता देते हैं। दादाजी बोलते हैं ये तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम शायद चारों बच नहीं पाओगे, ख़त्म हो जाओगे, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। गांव के कुछ लोगों को दादाजी इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि हमें सब कुछ जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, वरना ये 4 शहर से आए हुए लड़कियां ज़िंदा नहीं बच पाएंगी। सब लोग इकट्ठे होते हैं और शाम के टाइम में मशाल जला के और ये सब लालटेन उलटेन लेके उस डाकघर के पास पहुंचते हैं। और जो डाकघर की जो पेटी थी जो चिट्ठी वाली, उसमें केरोसिन डला के फायर कर देते हैं। और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि अब जो भी चीज़ें हैं वो सब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अंदर से अजीबोगरीब चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, पता नहीं बहुत सारे शैतानों की आवाज़ सुनाई देती है। पूरा गांव सुनता है, लगभग पूरा गांव, और सब सहम से जाते हैं। ये जो चीज़ें थी ना वो देख के ही इन लोगों का दिमाग ख़राब हो गया, 4 लड़कियों का। कैसे कैसे घर आती हैं और पूरी रात सो नहीं पाती हैं, लेकिन अब इनके बस में भी कुछ नहीं था। बाजू में एक आंटी थी, उनको पैसे देती है मीरा, बोलते मेरी दादी की तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ भी होगा आप प्लीज़ ट्रीटमेंट करवा देना, और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो मुझे फ़ोन करके बता देना, मुझे शहर जाना पड़ेगा। चारों की चारों लड़कियाँ वापस भागते हुए शहर आती हैं। उनकी ज़िंदगी अभी थोड़ी नॉर्मल तो हो गई है, लेकिन
उस रात को, उन कुछ दिनों को कहीं से भूल नहीं पाई है। उस कुछ दिनों में उन लोगों ने जो फील किए, जो एक्सपीरियंस किए थे। मतलब और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो रिया है उसने लिख के भेजा है। बोला है कि मुझे आज भी डर लगता है। चलो सीख तो बहुत अच्छी मिली, लेकिन कहानी 20-22 मिनट की थी, इतने में मैं 20 बार सो गया हूँ। तो मैं आज ज़्यादा ध्यान से नहीं सुन पाया, क्योंकि कभी कभी मूड ऐसा रहता है कि कहानी सुनते जाओ और नींद आ जाती है। मेरी तो बहुत ये वाली आदत है ही है। मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ कई बार खुद को मैं ही जानता हूँ। बहुत लोग सोते हैं कहानी सुनते हाँ, सुनते। बहुत लोग सुनते हैं। तो चलो खैर, अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी है तो लिख के भेज सकते हो, हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते, कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।